जय हिंद। आज बात करने वाले हैं भारत से संबंधित कुछ जीके, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भारत के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, क्षेत्रफल, इन सभी का क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाले हैं, वो भी समझा कर। देखिए, भारत का एक नक्शा लिए हैं, लगभग हमने एक बनाया है ताकि आपको समझा दे। कुछ क्वेश्चंस है जो आपको एक एक क्वेश्चन करके हम लिखेंगे और समझाते भी चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो वो हम नहीं लिखे हैं, बाकी से क्वेश्चन शुरू किए हैं कि भारत का पहले कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो एक हो गया क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर जो भारत जो है उसकी जो भूमि है पूरे विश्व के स्तर पर कितना प्रतिशत भूमि है। तो विश्व स्तर पर इसकी तुलना की जाएगी तो 2.42% किसकी भूमि है, भारत की भूमि है। उसके बाद है कि क्षेत्रफल के आधार पर जो क्षेत्रफल है कि एरिया किसका कितना है, तो उस पर भारत का कितना नंबर आता है, तो 7वां नंबर पर आता है। अब सवाल यह है कि 7वां नंबर पर भारत आता है, तो इससे पहले जो 7 बड़े देश है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक, क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद आ जाएगा कनाडा, कनाडा के बाद हो जाएगा चाइना, चाइना के बाद हो जाएगा अमेरिका, उसके बाद होगा ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये सभी देशों के क्षेत्रफल के क्रम है और 7वें नंबर पर कौन आ जाता है, तो भारत। 3 क्वेश्चन समझ में आया। अब है कि जनसंख्या के मामले में भारत कितने नंबर पर है। तो अभी तक 2 नंबर पर चल रहा था, लेकिन अब हो गया फर्स्ट नंबर पर जनसंख्या के मामले में। अब 2 क्वेश्चन एक क्रमवार है कि भारत की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम कितनी है और उत्तर से दक्षिण कितनी। नक्शा में थोड़ा देखिएगा, पूरब से पश्चिम यानी यहां से यहां की दूरी कितना है और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना, यही पूछा है आपसे। तो पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये होता है 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यह है 3214 किलोमीटर। 2 आपको क्वेश्चन याद हो गया। अब यहां पर 3 क्वेश्चन जो है एक साथ ही है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको हम समझाते हैं ग्लोब पे। एक मान लीजिए पूरा पृथ्वी का शेप बना है और इसकी बीचों बीच जो रेखाएं काटती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ये जो काटती है 0 डिग्री पर काटती है, ठीक। और ये जो पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती है इसको बोलते हैं अक्षांश, ठीक। इसको क्या बोले, अक्षांश। और जो उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं काटती है इसको बोलते हैं देशांतर। देशांतर। 2 बातें समझ गए कि अक्षांश किसको बोलते हैं और देशांतर किसको बोलते हैं। और इसके बाद अब हो गया अक्षांश समझ गए और देशांतर समझ गए। अब है कि अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है वो कहां से कहां तक है। तो देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, इधर की बात करें, जैसे देखिए अब भारत के अक्षांशीय विस्तार यहां से काटेगा और एक यहां से काटेगा। अब ये जो काटेगा ये कहां से काटेगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक काटेगा, तो से है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इतना हो गया। अब ये दोनों जो है उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। यहां पर आपको बात नहीं समझ में आएगा कि ये उत्तरी अक्षांश क्यों लिखे। देखिए, अगर आप नॉर्मल बातें सोचेंगे तो जब 4 दिशाएं बांटे, इस भारत को 4 दिशाओं में बांटे, तो ये तो हिस्सा पूर्वी का हो गया, ये पश्चिमी का हो गया, ये उत्तर का हो गया, ये दक्षिण का हो गया। लेकिन यहां दोनों जगह आप उत्तरी क्यों रखे, इसके लिए भी आप उत्तरी शब्द यूज किए हैं, इसके लिए भी उत्तरी शब्द यूज किए। आखिर क्यों, समझिएगा। जो पूरा ग्लोब है, तो ग्लोब का जो एक हिस्सा काटेगा, आपको फिर से मिटाकर समझाते हैं। देखिए क्या होगा कि अगर इस अक्षांश देशांतर समझ गए, अब मान लीजिए कि हम इस पूरे ग्लोब बनाए, ठीक, ध्यान से समझते चलिएगा।
ये तो हो गया एक दिशा में बांट दी, 4 दिशा हो गया। ये जो दिशा कहलाएगा ये पूरब का दिशा होगा, ये दिशा जो होगा पश्चिम का होगा, ये ऊपर का दिशा होगा उत्तर का, और दक्षिण का होगा दक्षिण का। ठीक, इतना समझ गए। अब बताइए कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। तो अगर हम अक्षांश की बात करें तो सभी अक्षांश किधर आते हैं, तो उत्तर आते हैं। तो इसलिए ये भी पॉइंट विश्व ग्लोब के आधार पर क्या होगा, उत्तरी पॉइंट होगा, ये भी क्या होगा, उत्तरी पॉइंट। तो दोनों के लिए उत्तरी अक्षांश ही ध्यान रखिएगा। और बात करें देशांतर की, तो ये भी ध्यान रखिए कि ये जो भारत जो है, अगर बात करें कि किस देशांतर में आता है, तो ये पूर्वी देशांतर में आएगा, क्योंकि ये पूरब की ओर है। इतना आपको बात समझ में आ जाएगा, तब आपको अच्छे से याद होगा कि आखिर दोनों के लिए उत्तरी अक्षांश क्यों शब्द यूज होता है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि संपूर्ण अक्षांश बताइए। संपूर्ण कहने का मतलब कि भारत तो यहां तक नहीं है, आप देखिए कि अंडमान निकोबार भी यहां तक फैला हुआ है। नक्शा में देखिएगा तो यहां का जो देशांतरीय विस्तार है ये है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये पूरा हो जाता है। और ये बात करें कि ये अक्षांश कौन से होंगे, तो इसके लिए भी तो उत्तरी अक्षांश शब्द यूज होगा। इतना आप समझ गए कि उत्तरी आखिर क्यों इसको बोला जाता है। अब है देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार देखिएगा कि यहां से लेकर यहां तक होगा। तो यहां का जो देशांतरीय विस्तार है कितना है, तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब बताइए इन दोनों देशांतर के लिए पूर्वी शब्द इस्तेमाल करें कि एक के लिए पश्चिमी का है, एक के लिए पूर्वी का है, तो इन दोनों के लिए हम करेंगे पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर आप अच्छे से समझ गए कि हम कब उत्तरी अक्षांश लिखेंगे और कब पूर्वी देशांतर लिखेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हम इसके बाद के क्वेश्चन को समझाते हैं, और ध्यान से देखिएगा, नक्शा से ही संबंधित प्रश्न है। देखिए अब जो है कि 4 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है, यह लास्टेड पॉइंटेड से दिए गए हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो उत्तरी बिंदु यहां पर आएगा। तो उत्तरी बिंदु कौन है, स्थलीय दक्षिणतम बिंदु कौन है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे उत्तरी बिंदु का बात किया है, तो ये है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, ठीक, एक होगा। उसके बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा, देखिएगा यहां पर पूछा सबसे दक्षिणतम, तो इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, इंदिरा कौल सबसे ऊपरी, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी। लेकिन इसमें कहा है स्थलीय दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय यानी यहां पर, तो यह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अब है कि सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी बिंदु यहां होगा, तो इस जगह का नाम है किबुथु। किबुथु, ठीक, किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी की बात किया गया कि यहां पर कौन है, तो यहां पर है गौर माथा, ठीक। और ये कहाँ है, तो गुजरात में है। अब 2 क्वेश्चंस है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा राज्य आता है राजस्थान, ठीक। और सबसे छोटे राज्य की बात करें तो ये आता है गोवा। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये सभी हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे जो भारत से संबंधित थे। इसके बाद की वीडियो में हम आपको इससे आगे क्वेश्चन बना देंगे, और ऐसे ही आपको हमेशा कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।